पहाड़ और मैदान की एकता का प्रतीक मेराहो चोंगबो उत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। नेशनल हाईवे 137A इम्फाल में लंबी की खराब हालत को लेकर सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन। CLP नेता ओक्रम इबोवी ने बीजेपी पर ECI के दुरुपयोग का लगाया आरोप, जवाबदेही की मांग की। NPP प्रेसिडेंट युमनाम जोय कुमार ने बीजेपी MLAs के दिल्ली जाने को गंभीर राजनीतिक घटनाक्रम बताया। दिल्ली में मणिपुर भाजपा विधायकों की बैठक, PM मोदी और संबंधित पात्रों से मुलाकात की संभावना। तामेंगलोंग में 5वीं मणिपुर राइफल्स कैंप के अंदर अनधिकृत मस्जिद निर्माण ध्वस्त। चीफ जस्टिस VR गवाई पर हमले के प्रयास की अजित पवार ने निंदा की, कहा यह लोकतंत्र पर हमला है। CGI के ऊपर हमला पूरे दलित समाज और संविधान का अपमान है। 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार माइक्रोस्कोपिक दुनिया में क्वांटम टनलिंग को लाने के लिए दिया गया। पाकिस्तान में जफर एक्सप्रेस में बड़ा विस्फोट, बालोचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड्स ने ली जिम्मेदारी। सेने तकाइची जापान की अगुवाई करने के लिए तैयार, सुरक्षा और संवादवादी एजेंट पर जोर। खुरुमजरीन नमस्कार, मैं हूं थांगजम सितलजित। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। अब समाचार विस्तार से। राज्य के पहाड़ी और मैदानी समुदाय की एकता के प्रतीक मेराहो चोंगबो पर्व का आज उत्साहपूर्वक आयोजन हुआ। पहाड़ों और मैदानों से आए विभिन्न कुलों के लोग पारंपरिक वेशभूषा में सना कोनुंग चोंगाबोन महाराज लेसेम्बा सना जाओबा का निवास में एकत्र हुए। वहां के से महाराज लेसेम्बा सना जाओबा के नेतृत्व में शाही दल, सांस्कृतिक समूह और पारंपरिक वैद्यगणों ने कंगला तक का प्रतीकात्मक जुलूस निकाला। कंगला में मैन टोंगबो और येंगखोंग तंबा जैसे धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए, जिसके बाद थांगटा लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उत्सव को रंगीन बना दिया। राज्य स्तर मेराहो चोंगबो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी द्वारा आयोजित इस पर्व में महाराजा सना जाओबा ने कहा कि यह प्राचीन उत्सव जो राजा नोंगदा लाइरेन पाखंबा के समय से मनाया जा रहा है, पहाड़ी और मैदानी समुदायों के बीच एकता, शांति और सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने इसे साझा विरासत और भाईचारे की जीवंत परंपरा बताया। आरामबाई टेंगोल और सलाइचा पिबारेल के सदस्य ने भी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। नेशनल हाईवे 137A इम्फाल में लंबी की बदहाल स्थिति और रख रखाव की कमी को लेकर आज कैसांगथोम इलांगबम लैकाई नुपी मैरा अपुनबा मरुप और कैसामथोंग अहनथेम लैकाई नुपी चौखट थौरांगलुप ने संयुक्त रूप से सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग की। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि अब MLA के भाषण या आश्वासन स्वीकार नहीं की जाएंगे। खराब सड़कों और अधूरे वादों से नाराज महिलाओं ने मयाई लंबी रोड पर वाहनों की आवाजाही रोक दी। अहनथेम कल्याणी सचिव अहनथेम लैकाई लुप ने कहा कि प्रशासन ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है और सीवेज प्रोजेक्ट पूरा होने का इंतजार जनता के लिए असंभव है। उन्होंने कहा कि खराब सड़कों से बार बार दुर्घटनाएं हो रही है और झूठे आश्वासनों से जनता का सब्र तोड़ दिया है। वीरेम अनिता अध्यक्ष इलांगबम लैकाई मरुप ने बताया कि गड्ढे और कीचड़ से सड़क बेहद खतरनाक हो गई है। दोनों संगठनों ने सरकार से तुरंत सड़क मरम्मत की मांग की और स्पष्ट किया कि विरोध के दौरान स्कूल बस और एम्बुलेंस को नहीं रोका गया। यामद्रबदा
कहीं गवर्नमेंट पालिंगैदसु अदुम सेम्बिरक्तदन हामु लाइंगैसिदा पीआर लाए खर फरद्रगा पीआर जो अखोइ सि योरपददि पूरा पैरालाइज ओइग्रे सीएलपी नेता ओक्रम इबोबी सिंह ने बीजेपी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी उसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वह 2024 के चुनाव में योग्यता के बल पर जीत नहीं सकती। उन्होंने यह बात कांग्रेस के नेशन वाइड सिग्नेचर कैंपेन वोट छोड़ गाड़ी छोड़ के तहत आयोजित कार्यक्रम में कही, जिसका आयोजन खत्रीगांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एक्स एमएलए मोहम्मद अमीन शाह के आवास पर किया था। इबोबी ने बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में किसी एमएलए ने कभी केंद्र से अपने ही राज्य में सरकार बनाने की कोशिश नहीं की, जबकि अब बीजेपी का विधायक केंद्र के सामने झुक रहे हैं। उन्होंने जोरा कि जनता की सेवा में विफल नेता को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक्स एमएलए मोहम्मद अमीन शाह ने आरोप लगाया कि खत्रीगांव के मौजूदा एमएलए ने पिछले 3 वर्ष में लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का सही उपयोग नहीं किया और उसका ब्यौरा अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में कई विकास परियोजनाएं लागू हुई थी, लेकिन मौजूदा कार्यकाल में कोई ठोस विकास नहीं हुआ। उन्होंने एमएलए से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि एक सच्चा नेता जनता के कल्याण के लिए काम करता है, न कि अपने स्वार्थ के लिए। एनपीपी मणिपुर प्रेसिडेंट और पूर्व उप मुख्यमंत्री युमनाम जयकुमार सिंह ने बीजेपी एमएलए के दिल्ली जाने को एक गंभीर राजनीतिक घटनाक्रम बताया। उन्होंने कहा कि अगर नई सरकार बनती है तो यह एक सकारात्मक परिवर्तन होगा, लेकिन असफल प्रयास से अन्य राजनीतिक विकल्प कठिन हो सकते हैं। उन्होंने ये टिप्पणियां 36 लोकताक डे सेलिब्रेशन के दौरान की, जिसका आयोजन थांग और लोकताक स्पोर्ट्स अकादमी ने संयुक्त रूप से किया। समारोह में कई एनपीपी नेता और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जयकुमार ने कार्यक्रम की शुरुआत लोकताक झील में फिश फिंगरलिंग्स छोड़कर की। राजनीतिक स्थिति पर उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ एनपीपी एमएलएस के दिल्ली दौरे के बावजूद पार्टी का कोई भी सदस्य बीजेपी के साथ सरकार गठन पर किसी बैठक में शामिल नहीं हुआ है और अब तक कोई औपचारिक संवाद नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार दिल्ली में मौजूद मणिपुर भाजपा विधायकों की एक बैठक आज सुबह करीब 11 बजे मणिपुर भवन दिल्ली में हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सहित कुल 26 विधायक शामिल हुए, जबकि 4 विधायक अनुपस्थित रहे। सूत्रों के मुताबिक यह दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबंध पात्रा में मिलने वाला है। तमेंगलोंग स्थित 5वीं मणिपुर राइफल्स कैंप के अंदर चल रहे एक अनधिकृत मस्जिद निर्माण को स्थानीय नागरिक समाज संगठनों ने हस्तक्षेप के बाद ध्वस्त कर दिया है। सूत्रों के अनुसार यह निर्माण बिना सार्वजनिक परामर्श और आवश्यक दस्तावेज के किया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद सीएसओ ने जांच की और निर्माण को प्रक्रियाओं का उल्लंघन पाया। इसके बाद संगठनों ने जिम्मेदारी के साथ अंधेरे ढांचे को हटाया और सभी निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, कानून प्रक्रिया और जन भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया।
डिप्टी सीएम अजित पवार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई पर हमले के प्रयास की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि CJI गवाई महाराष्ट्र के गौरव है और ऐसे घटनाओं के लिए लोकतांत्रिक समाज में कोई स्थान नहीं है। पवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट न्याय का सर्वोच्च मंदिर है और न्यायपालिका पर हमला लोकतंत्र के नींव को कमजोर करता है। इस बीच एनसीपी ने छत्रपति संभाजीनगर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें MLA रोहित पवार ने घटना को संवैधानिक मूल्यों पर हमला बताया और बीजेपी नेताओं के देर से प्रतिक्रिया को आलोचना की। घटना सोमवार को सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में हुई, जब 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर ने CJI गवाही पर जूता फेंकने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत रोक लिया। बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किशोर का लाइसेंस निलंबित कर दिया। और एक फंक्शन में वहाँ उनके ऊपर अगर शूज फेंका जाता है तो ये लोकशाही के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और संविधान और लोकशाही के खिलाफ जो RSS की मानसिकता वाले एक वकील ने दलित समाज से आने वाले CJI BR गवाई जी के ऊपर जूता फेंक कर मारा। दरअसल इन लोगों से दलित समाज के व्यक्ति का CJI बनना सहन नहीं हो पा रहा है। इस दलित और संविधान विरोधी कृत्य को खिलाफ आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी और दलित विरोधी मानसिकता के खिलाफ आवाज बुलंद की। CJI का धमकी देने वाले को बीजेपी सरकार का संरक्षण। CJI के ऊपर जूता फेंकने वाले वकील को सोशल मीडिया पर हीरो और जस्टिस BR गवाई को विलेन बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ हिंसा करने की धमकी दी जा रही है। इस हैंडल्स पर बीजेपी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यह बताया है कि इन लोगों को सरकार का पूरा संरक्षण है। यह ट्रोल्स बीजेपी सरकार के इशारे पर दलित समाज के मुख्य न्यायाधीश को निशाना बना रहे हैं। सौरभ, जो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूता फेंका गया, क्या कहेंगे इसके लिए? योजनाबद्ध तरीके से देश के दलित मुख्य न्यायाधीश गवई को टारगेट कर रही है। ये वही गवई हैं जिनकी माता जी को, जो वकील अपने आप को बताता है, उसके यहाँ पर आज हम ये लेके पहुंचे हैं जूते की माला, जिसने एक संघी मानसिकता के तहत देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में 2025 का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जॉन क्लार्क, माइकल डिवोरेट और जॉन मार्टिनिस को उनके अग्रणी खोज के लिए प्रदान किया गया है, जिसमें उन्होंने ये साबित किया कि क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, जिससे पहले केवल परमाणु स्तर पर संभव माना जाता था, वास्तव में मैक्रोस्कोपिक स्केल पर भी देखा जा सकता है। इन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों में सुपरकंडक्टिंग सर्किट्स का उपयोग किया, जिनमें जोसेफ जंक्शन शामिल थे। इन सर्किट्स में अनेक कणों से बने विद्युत प्रवाह ने ऊर्जा अवरोध की टनेल कर पार किया और इस तरह के क्वांटम यांत्रिकों के अजीब नियमों के अनुसार व्यवहार करते दिखाई दिए। यह खोज क्वांटम कंप्यूटर्स, अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर और नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए नींव साबित हुए हैं। उसने क्वांटम और क्लासिकल दुनिया के बीच की खाई को पाट दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि बड़े मानव निर्मित सर्किट्स में भी क्वांटम प्रभाव देखे जा सकते हैं। एक ऐसा कदम जिसने आज सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स को शक्ति दी है, जिनका उपयोग गूगल और IBM जैसी कंपनियां कर रही हैं। हालांकि टोपोलॉजिकल मटेरियल्स और क्वांटम एरर करेक्शन के क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य वैज्ञानिकों को भी संभावित दावेदार माना जा रहा था, लेकिन क्लार्क, डिवोरेट और मार्टिनिस को इस बात के लिए चुना गया कि उन्होंने क्वांटम फिजिक्स को सिद्धांत से निकालकर वास्तविक तकनीक में बदल दिया। पाकिस्तान में chip, electrical circuit on a chip. Okay. So you can start it on the chip.
Tell us a little bit more. Why is this important? So, because you can engineer the circuits on the chip, you have पाकिस्तान में जफर एक्सप्रेस में बड़ा विस्फोट, बालोचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड्स ने ली जिम्मेदारी। आज पाकिस्तान में एक शक्तिशाली विस्फोट में जफर एक्सप्रेस को झकझोर कर रख दिया। यह घटना सुल्तान कोट के पास शिखरपुर और जैकोबाबाद के बीच हुए, जिनमें ट्रेन की 6 बोगियां पटरी से उतर गई और कम से कम 4 यात्री घायल हो गए। बालोचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, यह दावा करते हुए कि यह रिमोट कंट्रोल आईईडी अटैक था, जिससे उस समय अंजाम दिया गया जब पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल ट्रेन में सवार थे। स्थानीय पुलिस ने पटरियों को नुकसान पहुंचाने और बोगियों के पटरी से उतरने की पुष्टि की है। यह इलाका पहले से ही तनावग्रस्त माना जाता है, जहां बालोचिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स इसी रेल मार्ग पर पहले भी हमले कर चुके हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और इस सैबोटेज की जांच शुरू कर दी है। यह हिंसा घटना बालोचिस्तान में जारी विद्रोह गतिविधियों को उजागर करती है, जहां अलगाववादी समूह अक्सर मिलिट्री और सिविलियन ट्रांसपोर्ट रूट्स को निशाना बनाते हैं। अनुभवी राजनीतिज्ञ सेनेते काइची ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व जीत लिया, जिससे वह जापान की अगली प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में है। एक मजबूत कंजर्वेटिव और नेशनलिस्ट नेता के रूप में टेकाइची की उम्मीद है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की नीतियों को आगे बढ़ाएगी और मजबूत करेंगी, जिनमें जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा, सैन्य आधुनिकीकरण और पूर्वी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां पर कड़ा रुख अपनाना शामिल है। वह इकोनॉमिक नेशनलिज्म पर भी जोर देती है, जिनमें घरेलू उद्योग की सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता की बढ़ावा देती शामिल है। सामाजिक और कानूनी सुधारों में वह परंपरागत पारिवारिक कानूनों का समर्थन करता है और इमिग्रेशन पर सतर्क रुख अपनाती है। विश्लेषकों के कहना है कि उनका नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक संप्रभुता और संरक्षणवादी शासन पर केंद्रित होगा, जो आने वाले वर्षों में जापान की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को आकार देगा। お互いに思いやりを持って生きられる付き合い方はどうすればできるんか、一遍ゼロベースで考えるつもりです。毎年毎年、私たちと文化や何もかもがあんまりにも違う人たちをまとめて。कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली है। यह एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आएं और हमारे सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों का सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारे संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 रुपये का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी की स्थापना दिवस 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज़ बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहाड़ और मैदान की एकता का प्रतीक मेराहो चोंगो उत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। नेशनल हाईवे 137A इम्फाल में लंबी की खराब हालत को लेकर सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन। CLP नेता विक्रम इबोबी ने बीजेपी पर ECI के दुरुपयोग का लगाया आरोप, जवाबदेही की मांग की।
एनपीपी प्रेसिडेंट युमनाम जॉयकुमार ने बीजेपी एमएलएस के दिल्ली जाने को गंभीर राजनीतिक घटनाक्रम बताया। दिल्ली में मणिपुर भाजपा विधायकों की बैठक, पीएम मोदी और संबंधित पात्रों से मुलाकात की संभावना। तमेंगलोंग में 5वीं मणिपुर राइफल कैंप के अंदर अनधिकृत मस्जिद निर्माण ध्वस्त। न्यायाधीश बीआर गवाई पर हमले के प्रयास की अजित पवार ने निंदा की, कहा यह लोकतंत्र पर हमला है। सीजीआई के ऊपर हमले पूरे दलित समाज और संविधान का अपमान है। 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार माइक्रोस्कोपिक दुनिया में क्वांटम टनलिंग को लाने के लिए दिया गया। पाकिस्तान में जफर एक्सप्रेस में बड़े विस्फोट, बलोचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड्स ने ली जिम्मेदारी। सने तेकाइची जापान की अगुवाई करने के लिए तैयार, सुरक्षा और संरक्षणवादी एजेंट पर जोर। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहें। धन्यवाद।